से मेरा किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी बात में है। पहले मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक पाकिस्तानी शहरी के जो भी बुनियादी हकूक़ हैं उसकी जो कल बदतरीन धज्जियाँ उड़ाई गई, कल तो नहीं, ये 4 महीने पहले का ये अनहोनाक वाक़या, जिसमें इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर, इस मुल्क का वो लीडर जिसने हमेशा कानून की पासदारी की बात की, उसके इंसानी बुनियादी हकूक़ को मार दिया गया। देखिए, मैं पटियाला जेल में ट्रायल में खुद भी जाती रही। हमने जब भी खान साहब को, अगर उनको थोड़ा सा उनकी फिजिकल कंडीशन को अगर हमें उस पर हुआ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जब भी पूछा उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। बहनें बिल्कुल ठीक रो रही हैं, वो ठीक कह रही हैं कि खान साहब ने हमेशा हमें कहा नहीं मुझे कुछ नहीं है। मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ। लास्ट मेरी जो उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत शदीद हाथ और गर्मी थी, मैं खुद, मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊँ। उनकी शर्ट बिल्कुल पानी उसमें से निकल रहा था और मेरे समेत एक हमारे शकील न्याजी साहब है, मेरे भाई साहिवाल से, हम सब ने कहा कि खान साहब आज आप हमें ठीक नहीं लग रहे। तो मुस्कुरा के कहते कि नहीं मैंने तो आज शर्ट भी नहीं पहनी है, पसीने की वजह से ख़राब होगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आज उन्होंने 4 महीने पहले आपको कहना शुरू किया कि मुझे आँख से नज़र नहीं आ रहा, तो आप लोग अपने फैमिली से मुलाकात में कहती ना कराते, जो कुछ भी का ना कराते, आप उनको डॉक्टर तक रसाई आपको देनी चाहिए। तो ये जो एक, मैं कहती हूँ कि दानिस्ता तौर पर जानबूझकर जिस तरह से मतलब की अकाउंट को ज़ाया कर दिया गया है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और मुझे बड़ी शर्म से ये बात करनी पड़ रही है कि दुनिया में हर कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाती है, किसान के लिए आवाज़ उठाता है, हर महकमा ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है। बेटी भाई को हमने सुना है कि वो आपकी आंखों के सामने कत्ल करते तो दूसरे उसको प्रोटेक्ट करते हैं। शर्म आनी चाहिए परवेज़ रशीद आपको, जब आप ये कहते हो ना कि मेरे कपड़े उतार के मुझे टॉर्चर किया गया था, तो कल आपकी जो बेहुदा किस्म की जो स्टेटमेंट थी, बेहतर था कि आप उसका मुँह बंद करके जवाब दिए बगैर चले जाते। आप झुटाई से, बेशर्मी से आप कह रहे हो कि क्या कर लेंगे, करने वाली अल्लाह की ज़ात होती है। और उसके बाद जब भी मखलूक़ खुदा उठती है ना, तो फिर हेलीकॉप्टर में चढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो मेरा आप लोगों को पैगाम है, ये जो आप पतंगे उड़ा के, ये आप लोगों की 2 वक्त की रोटी छीन के, तो ये जो आप फैशन शोज कर रहे हैं ना, नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा हमारे लिए, हम कौम की माएँ बहनें बेटियाँ इज़्ज़तदार घरों से आई हुई हैं सारी, हमारे लिए कहा था कि ये जो इमरान खान के जलसों में जो नाच गाना होता है ना, हमारी बेटियाँ ऐसे नहीं करती। तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो आपकी सारी बेटियाँ, सारी ओहदेदार बेटियाँ जो पंजाब को जिस तरीके से चला रही हैं, आपको शर्म तो आती होगी कि आप लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो कुछ आप लोगों ने 8 फरवरी से तवज्जो हटाने के लिए जो कुछ यहाँ पे किया है, शर्म आनी चाहिए। मैं बड़ा नहीं बोलना चाहती, मैं खुद एक सियासी औरत हूँ। आप लोग इस मुल्क की आवाम के साथ खेलते खेलते एक आखिरी उम्मीद है, एक आखिरी लोगों की उम्मीद की सांसें जुड़ी हुई हैं उस लीडर के साथ। आप ज़रा अंदाज़ा करें, आप ज़रा पब्लिक की पल्स देखें। मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, मैं काफ़ी महीनों से, मैं आपको पता है मैं मीडिया पे बात नहीं करती। हम लोग, आप लोग मेरे आगे कैमरा लेके आते हैं, हम जवाब दे देते हैं कि हम नहीं बात कर सकते, लेकिन मैं सारी रात, मेरा बेटा, मेरा खामन, हम लोग जेन्युइनली ज़ारो कतार रोते रहे हैं कि हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। हाँ, हमारी मजबूरियाँ हैं, हमारी ज़ुबान बंदी है, लेकिन खुदा को हमने जान नहीं देनी। तो खुदा का खौफ खाएँ, खुदा का खौफ खाएँ। उस शख्स ने इस मुल्क को 3 कैंसर हॉस्पिटल दिए हैं। मैं, अब मेरा बेटा आहिल, हमारे पास अल्लाह के दिए हुए तमाम वसाइल हैं, लेकिन मेरे बेटे का वो 3 दिन का था, उसका पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, हम बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। मैं अपने बेटे को गोद में लेके शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर इसी तरह ज़ारो कतार रोती थी और खान को दुआएं देती थी कि मेरे पास पैसा भी है, दौलत भी है, अगर ये हॉस्पिटल ना होता तो मेरा क्या बनता, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट आ रही थी लंदन जाने की, उसमें देर हो जानी थी। मेरे बेटे का यहाँ पे इलाज हुआ। तो मैं खान साहब की, अपने बेटे की, जिसकी ज़िंदगियाँ जिनकी बचाने के लिए मेरी ज़ुबान बंदी है, मैं मकरूज़ हूँ उनकी। आज मैं एक माँ की हैसियत से कर्ज उतारने की कोशिश, थोड़ी सी मामूली सी कोशिश कर रही हूँ। मेरा मानना है कि हम एज ए नेशन हम डिज़र्व नहीं करते थे खान साहब को। खान
साहब, मैं जब जब जेल में उनसे मिलती थी, मुझे यकीन करें मुझे रोना आता था कि हमारी कौम ये लीडर डिज़र्व नहीं करती। ऑल तो हर घर में कुर्बानी की दास्तान है। हम पुरअमन शहरी हैं और हमें अंदर से जेल से भी दर्द यही मिलता था, जमहूरी बात करो। हमें तो कभी मेरे सामने पुराने पाक लेके आए, मैं हालत दूँगी कि हमें कभी खान साहब ने इंतशार की, ये जो 9 मई हमारे ऊपर थोपा गया जिसके सिलसिला में मैं आज भी किसी के बाहर खड़ी हो गई, कभी हमने इसकी प्लानिंग नहीं की, हमारी कभी इस पर कोई बात नहीं हुई। अगर कोई सबूत होते तो आ जाते, तो खुदारा होश के नाखुन लें। हम आपसे एक पाकिस्तानी टैक्स पेयर की हैसियत से, शहरी की हैसियत से अपील करते हैं कि खान साहब को इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, खान साहब को जो इलाज की बुनियादी सहूलतें हैं या जो एक कैदी की बुनियादी सहूलतें वो दी जाएँ, उनकी फैमिली को उन तक एक्सेस दी जाए। मरियम साहिबा उस वक्त जेल में थी, जो भी ड्रामा था, जो भी था, हमें तो नहीं पता था ड्रामा था, यही करना चाहिए था। अगर किसी का पता लगे कि कोई भी कैदी बीमार है तो उसको इलाज की सहूलतें दी जानी चाहिए, हमने दी। हमने मरियम को जेल से निकाल के बाद की तीमारदारी के लिए जब हुआ तो फिर वो कभी जेल नहीं गई। तो बुशरा बीबी को और खान साहब को बिल्कुल एक पाकिस्तानी शहरी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। हमारे मुल्क की तो रवायत ये है जिस पर हमें फख्र है। हम इंडिया को ये बताते हैं कि हमने आपको फंटास्टिक टी दी, जो कि अच्छा किया। वो चाहे आज भी उनके मुंह पे तमाचा है, तो क्या हम इमरान खान को सेहत की सहूलतें नहीं दे सकते? हमने कुलभूषण यादव को सेहत की सहूलतें या जो भी उसके एक कैदी के राइट्स हैं वो हमने दिए। इससे पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारों के आगे हम सुरखरू होते हैं। तो आज जो तमाम इंटरनेशनल मीडिया है जब ये हेडलाइन बना रहा है कि इस मुल्क का सबसे पॉपुलर तरीन लीडर, सबसे ज़्यादा मैंडेट लेने वाला लीडर, इस मुल्क का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, इस मुल्क का सबसे बड़ा हीरो प्लेयर, सबसे ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट वाले बंदे के साथ हम ये कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन मुल्क इसका फ़ायदा, उस पर बातें कर रहा है, लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरा मानना है कि अभी भी ये आई ओपनर को शायद हम सब के लिए अभी भी देर नहीं हुई। खान साहब का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो गया है, लेकिन मुल्क को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए ये जो परवेज़ रशीद जैसे गद्दार, मैं इनको कहती हूँ, मुल्क दुश्मन तुम लोगों ने जो तकरीरें की वो खान साहब ने नहीं की, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं जो सिटिंग गवर्नमेंट है उस पर डालती हूँ। वो आके अपनी सफाई दे कि अगर उन्होंने नहीं किया तो ये किसने किया। बजाय इसके कि आप लोग अपने आप को क्लियर करें, आप लोग अपनी सफाई दें। मिनिस्टर प्रिजन वो आके बताए, होम मिनिस्टर बताए, सीएम बताए कि जेल जो है वो पंजाब के अंडर आती है। वो जेलर से पूछे उसने क्यों खान साहब को बार बार कहने